बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको समास और उसके भेदों के विषय में बताया था। समास को इस वीडियो में मैं आपको समास को पहचानने के कुछ शॉर्ट तरीके बता रही हूँ, जिससे आप समास को एक ही नज़र में तुरंत पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है। चूँकि समास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, इसलिए यह मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको आगे चलकर इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो उसका जो प्रकार होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान यह है कि इसका पहला पद ही अव्यय होता है। और अव्यय कैसे हम पहचानेंगे? अव्यय जो शब्द होते हैं वो अविकारी होते हैं, यानी उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो लिंग के अनुसार हो, काल के अनुसार हो या अन्य किसी आधार पर उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अव्यय कहलाते हैं। और जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होगा, अविकारी होगा, वही अव्ययी भाव समास होगा। सेकंड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का क्या है कि जब कारक विभक्तियों का लोप पता चले, यहाँ पे जिस समस्त पद में हमको ये लगे कि यहाँ पर कारक विभक्तियों का प्रयोग होगा, वहाँ पर हम आँख बंद करके तत्पुरुष समास कह सकते हैं। कर्मधारय समास की पहचान क्या है कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है दोनों पदों के बीच में। समस्त पद के दोनों पद हैं, उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध मिलेगा या उपमेय और उपमान का संबंध मिलेगा। उपमेय उपमान क्या है कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वो उपमेय और जो उदाहरण दिया जा रहा है वो उपमान। तो इस तरह के संबंध अगर मिलते हैं तो वो कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास क्या है कि इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक मिले तो वो द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास क्या है? जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, छोटा बड़ा, इस तरह के जब पद मिले तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। बहुव्रीहि समास की पहचान क्या है कि यहाँ पर एक तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे गजानन, गज और आनन दो पद हैं, लेकिन ना यहाँ पर गज प्रधान है ना आनन प्रधान है, यहाँ पर प्रधान है गणेश शब्द। तो गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश, तो यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो समासों को पहचानना आपको बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।